चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना एक नया टॉपिक, इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। कंसीडरेशन अदर देन कैश, ठीक। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि अंडरराइटर कमीशन दिया जाता। अंडरराइटर कमीशन पर हम लोगों ने बात किया था शेयर में ना। सपोज करिए कि कुछ अंडरराइटर कौन होते हैं, जानते हैं हम लोग? अंडरराइटर्स कौन होते हैं? जब हम अपना शेयर इशू करते हैं या हम डिबेंचर इशू करते हैं, ठीक है, तो कभी कभी कंपनियां क्या करती हैं, कुछ लोगों को बुलाती हैं और कहती हैं कि आइए और आप लोग हमारे शेयर या डिबेंचर जो भी इशू है इसको क्या करेंगे, बिचवाएंगे मार्केट में। उसके बदले में उनको एक चार्ज दिया जाता है, उस चार्ज को हम क्या कहते हैं, कमीशन। और चूंकि अंडर राइटर को दिया जाता है तो इसलिए उसका नाम है अंडर राइटर कमीशन। सपोज करिए कि अंडर राइटर कमीशन जो है 10,000 रुपए दिया गया है, ठीक। अब हम ये ऐसा नहीं है, कैश में भी दिया जाता है, मतलब उनको हम बैंक से भी पेमेंट कर सकते हैं, उसके बदले डिवेंचर भी ले सकते हैं। तो जब हम एंट्री करते हैं तो क्या करेंगे, 10,000 का, बोलिए, अंडर राइटर्स कमीशन, अकाउंट डेबिट 10,000। ये जो एंट्री हमने किया है, ध्यान रहे ये क्यों डेबिट किया है, क्योंकि एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। टू क्रेडिट करते हैं उन लोगों को, 1 2 3 लोग होते हैं। तो जब हम अंडर राइटर का चैप्टर पढ़ेंगे कभी अगली क्लास में जाकर के, भी 11 12th में नहीं आता है, आगे सीए के कोर्स में मिलेगा आपको, तो वहां पर नाम लिखते हैं 2A 2B 2C, इस तरीके से लिखते हैं। अब यहां पर हमने लिख दिया टू अंडर राइटर, नाम नहीं है तो अंडर राइटर लिख देते हैं, टू अंडर राइटर्स अकाउंट, ठीक, 10,000। अब ये अंडर राइटर आते हैं और कहते हैं कंपनी में कि मुझे शेयर दे दो। अच्छा, हम डिवेंचर पढ़ रहे हैं तो कहते हैं मुझे डिवेंचर दे दो। कितने का डिवेंचर दे दो, 10,000 का। अब सपोज करो कि हमारे एक डिवेंचर की वैल्यू 10 रुपए है, तो 10,000 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 1,000 डिवेंचर। तो इनको हम क्या करेंगे, 10,000 डिवेंचर इशू कर देंगे, सीधी सी बात है। एंट्री क्या करेंगे, अंडर राइटर्स को हमने क्रेडिट कर रखा है तो इनको डेबिट कर देंगे। तो हम लिखेंगे अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट 10,000 टू, ये सपोज करिए कि ये 9% डिवेंचर था, तो लिख देंगे टू 9% डिवेंचर अकाउंट 10,000। ये हमारा प्रीमियम पर हो सकता है, डिस्काउंट पर हो सकता है, किसी भी तरीके, जिस तरीके से इशू करेंगे उसको हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक। कोई डाउट, हो जाएगा, इसमें कुछ तो मुश्किल है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं इसी में। सपोज करिए ये अंडर राइटर पढ़ा, हमने एक असेट खरीदा और उस असेट का नाम क्या है, मशीनरी, ठीक है। तो जब मशीनरी खरीदते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितने से, मान लो 1 लाख की खरीदी, 1 लाख से करेंगे। टू वेंडर होता है या उसका नाम दिया होगा, टू वेंडर लिख दिया हमने, टू वेंडर्स अकाउंट 1 लाख, ठीक। अब इनको शेयर देना है, बात समझ में आ रही है, इनको क्या, अच्छा डिवेंचर देना है। अब इन्हें डिवेंचर दे देंगे। कैसे देंगे डिवेंचर, डिवेंचर की वैल्यू देखेंगे, कितनी वैल्यू है, सपोज करिए 100 रुपए है, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 100, कितने डिवेंचर हो गए, 1,000। तो जब इन्हें डिवेंचर इशू करेंगे तो क्या करेंगे, वेंडर्स अकाउंट डेबिट 1 लाख
टू, हाँ यहाँ भी 9% ही ले लेते हैं। वन लाख, कुछ मुश्किल तो नहीं है। ठीक, इसके अलावा और भी बिजनेस टेक ओवर करते हैं, किसी का बिजनेस चलता हुआ खरीद लेते हैं। ठीक है, बिजनेस खरीदते हैं। अब देखो इसमें हम लोगों ने एंट्रियां जो की, पहली एंट्री क्या थी, जो नॉर्मल एंट्री हम जनरल एंट्री पढ़ के आए हैं। दूसरी एंट्री क्या किया, जो हमारी लायबिलिटी थी उसको डेबिट कर दिया और उसके अगेंस्ट में डिबेंचर को क्रेडिट कर दिया। बस इतनी सी तो बात थी, और तो कुछ है भी नहीं। एक इलस्ट्रेशन लेते हैं कोई जिसमें कुछ ढंग का मिल जाए। अच्छा, तो हम एक वैसे बिजनेस टेक ओवर करने का भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं। सपोज करिए कि वहां से हम मशीनरी ला रहे हैं। मशीनरी कितने की है, 1 लाख की। ठीक है, फर्नीचर ला रहे हैं, फर्नीचर है 2 लाख रुपए का। ठीक, और हम एक लायबिलिटी ला रहे हैं, लोन है या सन्ड्री क्रेडिटर्स कह लेते हैं, सबसे अच्छी बात है। सन्ड्री क्रेडिटर्स ला रहे हैं हम, कितने का, 50,000 का। इतनी चीजें हम टेक ओवर कर रहे हैं, ये हमारा इनपुट है। ठीक है, अब इन्हें इसके बदले में परचेज कंसीडरेशन देना होता है। परचेज कंसीडरेशन, पहली बात तो इनको हम दे रहे हैं, नंबर 1 2,50,000, ये परचेज कंसीडरेशन है। दूसरा केस लेते हैं, 2 लाख दे रहे हैं, और तीसरे केस में हम इनको 3 लाख दे रहे हैं। पहले इसको करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं, तो मतलब जो असेट उसकी थी, जो हम ले रहे हैं वो असेट हमारी हो जाएगी। तो जो हमारी होगी तो असेट इंक्रीज होगी। एंट्री क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट 1 लाख, फिर फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने से, 2 लाख, और 2 सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, कितने से, 50,000 है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इतना परचेज कंसीडरेशन देना है। कोई व्यक्ति होगा, उस व्यक्ति का नाम मान लो या AB एंड एसोसिएट है, इससे हम टेक ओवर कर रहे हैं। तो इतना मुझे किसको देना है, AB एसोसिएट्स को देना है। हमने लिखा 2 AB एसोसिएट्स। ठीक, कितना हो गया, 2,50,000। देखो जितने की एसेट थी उसमें से जब हमने लायबिलिटी को माइनस कर दिया, ये देखो 1 लाख प्लस 2 लाख, ये हमारी असेट थी। असेट की टोटल वैल्यू हुई 3 लाख। इसमें से लेस कर दिया हमने लायबिलिटी, 50,000। लेस क्यों किया, अब आपको मान लो कोई व्यक्ति पैसा दे और ये 100 रुपए दे रहा है, और उसने कहा 20 उसे दे देना है तुम्हें, तो मिला कितना हमको, नेट तो 80 मिला ना। ये अलग की बात है कि नोट 100 की थी, तो वही यहां नोट 3 लाख की तो मिली, लेकिन 50,000 मुझे देना भी है, तो मुझे कितना मिला, 250 मिला है। दिस इज कॉल्ड नेट असेट। तो आपको निकालना होता है कि नेट असेट कितने की है। ठीक, दिख रहा ना, आगे बढ़े। तो 250 थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
आगे बढ़ते हैं। दूसरे में दिया गया है कि 2 लाख देता है, समझ में आ जाता है ना, ऐसा तो नहीं दिक्कत करता है। तो अब इसमें कह रहा है कि 2 लाख दिया है, ठीक है। 2.5 लाख के बदले में 2 लाख देना पड़ा, अच्छी बात है, दिस इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। कितना हुआ? 50,000 का, ठीक है। ये दूसरा हुआ। तीसरे पर आते हैं। इसने कहा नहीं नहीं, वो तो 3 लाख देना पड़ रहा हमको। इसका क्या मतलब हुआ? 50,000 एक्स्ट्रा है, इसका मतलब है कि उस फर्म की गुडविल होगी मार्केट में, इसलिए वो अपनी नेट एसेट से अधिक ले रहा है, तो वो गुडविल का पैसा होता है, इसे कहते हैं गुडविल। और यहां पर एंट्री क्या करेंगे? गुडविल अकाउंट डेबिट। हमने पढ़ भी रखा है कि जब गुडविल हम परचेज करते हैं तो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको दिखाते हैं। अब ये 50,000 हम क्या करेंगे? अपनी बैलेंस शीट में दिखाएंगे जब बैलेंस शीट बनाएंगे। तो अब ये मत पूछ लेना कहाँ बैलेंस शीट बन रही है, अरे जब बनेगी, जब बनाएंगे तब की बात है, इसे राइट ऑफ नहीं करना होता। हम लोगों ने पार्टनरशिप में पढ़ा था इस बात को, ध्यान है ना? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल एसेट का जो है गुडविल, अगर हम परचेज करते हैं मतलब उसके बदले में कुछ दे करके आते हैं, तो हम उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। एक कोई एग्जांपल इनकी बुक का भी ले लें। इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम, एक ले लेते हैं, ठीक है ना? समझ में आ गया है? बहुत, अगर और ज्यादा बताना है तो ठीक, नहीं तो एक आध एग्जाम्पल कर लेते हैं। मुझे लगता है कि अगर शेर ढंग से पढ़ रखा है तो इसमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, और नहीं पढ़ा है तो फिर तो मुश्किल है ही। EXE लिमिटेड टुक ओवर असेट ऑफ रुपीज, कितना टुक ओवर किया असेट? 7 लाख रुपए, ठीक। एंड लाइबिलिटी 60,000, ये EXE लिमिटेड है, इसने टुक ओवर किया है किसको? वाई लिमिटेड को। ये तो नाम सीए की बुक से उठा के लिखा गया है, नाम कह रहे हैं, सवाल नहीं, डरना नहीं है। और लाइबिलिटी जो है ये 60,000 टुक ओवर की गई है, ठीक, ऑफ वाई लिमिटेड फॉर द परचेज कंसिडरेशन 6,60,000, और इसके बदले में परचेज कंसिडरेशन कितना दिया गया है? 6,60,000, ठीक। पेड द परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% पास जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम एक टॉपिक करें, फिर डिवेंचर इशू करने की बात बाद में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक ओवर द बिजनेस। बिजनेस टेक ओवर कर रहे हो तो आप क्या कहोगे? असेट्स अकाउंट डेबिट 7 लाख, टू लाइबिलिटी 60,000, और टू वाई लिमिटेड, ये किसकी बुक में कर रहे हैं? इन द बुक्स ऑफ ठीक, टू वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड को कितना देना हमें? 6,60,000। अब देख लें ज्यादा दे रहे हैं कम दे रहे हैं, चाहे यहां से निकाल लो आप, कितना है? 6,40,000। तो हम कितना एक्स्ट्रा दे रहे हैं? 20,000, दैट इज कॉल्ड गुडविल। बहुत आसान सी बात है, तो ये हम क्या लिख देंगे? गुड बिल अकाउंट डेबिट, कितने से? 20,000 से।
ठीक, कोई डाउट? अब अगला पढ़ते हैं। अब ये कह रहे हैं पेड द परचेज कंसिडरेशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परचेज कंसिडरेशन? परचेज कंसिडरेशन वैल्यू इज 660। अब इन्हें 660 देना है। अगर मुझे 100 रुपए की नोट देना हो, अब देखो, अभी मैं पहले नोट की बात करता हूं। अगर 6,60,000 रुपए हमें पेमेंट करना है 100 रुपए की नोट में, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6,600 नोट इनको दे देंगे। ठीक, यही तो। 500 की नोट देना तो उस तरीके से निकाल लेंगे। अब इन्हें क्या देना है देखना जरा, लोग भूल जाते हैं, इसलिए मैंने नोट का एग्जांपल लिया है। इन्हें देना है 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10। ध्यान देना, 9% डिवेंचर 100 ईच, मतलब फेस वैल्यू इसकी 100 है, और 10% प्रीमियम 10 रुपए इन्हें हम डिवेंचर दे रहे हैं। एक डिवेंचर की वैल्यू कितनी है? 110 रुपए। बात समझ आ रही? डिस्काउंट होता तो माइनस करके निकालते। तो इस एक नोट की जो वैल्यू है, एक डिवेंचर मतलब एक नोट की वैल्यू कितनी है? 110। तो कितने डिवेंचर दे रहे हैं ये निकालना है। 6,60,000 डिवाइडेड बाई 110, ये जीरो यहां से गया, 6,000 ना, 6,000 डिवेंचर इनको दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? वाई लिमिटेड को डेबिट करेंगे। 6,60,000 टू, बोलो, 9% डिवेंचर, 9% डिवेंचर कितना होगा? 6,000 इंटू 100, 6 लाख होगा। टू सिक्योरिटी प्रीमियम 60,000। क्या मुश्किल है इसमें? कुछ भी तो नहीं। ठीक है, अब देखो हुआ क्या। असेट अकाउंट डेबिट है, गुडविल अकाउंट डेबिट है। अब आपके पास क्या आया, यहां ध्यान रखना, अगर मैं बनाना चाहूं तो ये असेट आई। ठीक है, अब असेट का नाम नहीं दिया गया है तो इसलिए असेट लिख ले रहे हैं, बाकी ये फर्नीचर, पिक्चर, ये सब लिखा जाता है। 7 लाख। ठीक, गुडविल आई कितने की? 20,000 की। ठीक, और लायबिलिटी आई 60,000 की। और क्या आया? वाई लिमिटेड आया? जी नहीं, ये क्रेडिट हुआ और ये डेबिट हुआ, खत्म हो गया। एक दूसरी लायबिलिटी है, उसका क्या नाम है? डिवेंचर, 6 लाख। ठीक है, प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, ये हमारा प्रॉफिट होता है। ठीक है, ये कितना है? 60,000। इक्वल टू होना चाहिए, आपने रूल पढ़ रखा है, इक्वल है ना। ये है 7,20,000। इसको देखो 7,20,000। क्लियर हुआ ना? अब ये बनाना नहीं है। अब ये कोई सोचे कि ये बना क्यों रहे, फिर मैं इसलिए बना रहा हूं कि मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। यहां पर ये हमारा डिवेंचर जब इशू हुआ है, ये सारी एंट्रियां मिला करके बन जाता है असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी का फार्मूला, हमारा जो हमने पहले से पढ़ रखा है वो प्रूफ होता है। ठीक है, इतने में अगर समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं तो एक आध और करते हैं, बस पर्याप्त है। अगर पर्याप्त है तो ठीक है, डन, फिर मिलते हैं।